मैनपुरी जिले की करहल विधानसभा में उपचुनाव के लिए प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मंगलवार को नवीन गल्ला मंडी से पोलिंग पार्टियों को रवाना करने से पहले जिलाधिकारी अंजनी कुमार और पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार ने चुनावी तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने और निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव कराने की प्रतिबद्धता जताई। जिलाधिकारी अंजनी कुमार ने मीडिया को बताया कि निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए सभी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए पूरी पारदर्शिता के साथ चुनाव कराया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि मतदान प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार ने सुरक्षा प्रबंधों की जानकारी देते हुए बताया कि पूरे विधानसभा क्षेत्र में 5000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि करहल विधानसभा के 189 पोलिंग केंद्रों पर सुरक्षा के लिए पैरामिलिट्री फोर्स के जवान भी तैनात किए गए हैं। इसके अतिरिक्त संवेदनशील और अति संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखी जाएगी। पुलिस प्रशासन ने ये सुनिश्चित किया है कि उपचुनाव के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था पैदा करने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सुरक्षा व्यवस्था के तहत पूरे क्षेत्र में पुलिस बल की तैनाती के साथ साथ ड्रोन कैमरों और सीसीटीवी के जरिए भी निगरानी की जा रही है। मतदान केंद्रों के भीतर और बाहर निष्पक्षता बनाए रखने के लिए प्रशासन द्वारा हरसंभव प्रयास किया जा रहा है। मतदाताओं की सुविधा के लिए मतदान केंद्रों पर पेयजल, शौचालय और छाया जैसी बुनियादी सुविधाओं का प्रबंध भी किया गया है। पुलिस प्रशासन द्वारा गश्ती दलों को सक्रिय किया गया है ताकि हर स्थिति पर नजर रखी जा सके। इसके अलावा विशेष मोबाइल टीमें भी गठित की गई हैं, जो किसी भी आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई करेगी। जिला प्रशासन ने मतदाताओं से अपील की है कि वे बिना किसी डर के अपने मताधिकार का प्रयोग करें। चुनाव के दौरान शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने के लिए क्षेत्र के हर कोने में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। हर मतदान केंद्र पर महिला और पुरुष सुरक्षाकर्मियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अतिरिक्त मतदान केंद्रों के भीतर और बाहर पुलिस की मौजूदगी सुनिश्चित की गई है ताकि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी से बचा जा सके। मतदान के दिन सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने के लिए अतिरिक्त बलों को तैयार रखा गया है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि उपचुनाव के दौरान कानून और व्यवस्था बनाए रखना उसकी प्राथमिकता है। इस संबंध में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता का सख्ती से पालन कराने के लिए उड़नदस्ते भी तैनात किए गए हैं। ये दस्ते सुनिश्चित करेंगे कि चुनाव प्रचार के दौरान किसी भी नियम का उल्लंघन न हो। मतदान केंद्रों पर ईवीएम की सुचारू कार्यप्रणाली के लिए तकनीकी टीमों को भी नियुक्त किया गया है। मतदान के दिन करहल विधानसभा क्षेत्र में निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए गए हैं। प्रशासन ने ये भी आश्वासन दिया है कि चुनाव में किसी भी प्रकार की धांधली या गड़बड़ी की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी जाएगी। पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार ने कहा कि उपचुनाव के दौरान हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। उन्होंने ये भी बताया कि संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस बल की संख्या बढ़ाई गई है और मतदान प्रक्रिया के दौरान विशेष सतर्कता बरती जाएगी। चुनाव आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार मतदान के दौरान किसी भी प्रकार की अनियमितता रोकने के लिए कड़ी निगरानी रखी जाएगी। सभी मतदान केंद्रों पर पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं और मतदान प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष बनाने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने यह भी कहा कि उपचुनाव के दौरान जिले के सभी संबंधित विभागों के बीच समन्वय बनाए रखा जाएगा। इसके साथ ही ये सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना न हो। करहल विधानसभा उपचुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारियां और सुरक्षा उपाय इस बात का संकेत हैं कि चुनाव प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ संपन्न होगी। मतदान को लेकर मतदाताओं के बीच उत्साह देखा जा रहा है और प्रशासन की ओर से उन्हें आश्वस्त किया गया है कि वे बिना किसी भय के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। पुलिस की तरफ से क्या विशेष तैयारी है? देखिए, कल होने वाले बाई इलेक्शन के दृष्टिगत पुलिस के पर्याप्त और पूर्ण सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। इसमें लगभग पूरे विधानसभा क्षेत्र में 5000 पुलिसकर्मी लगाए गए हैं, जिसमें 9 जोन बनाए गए हैं, 44 सेक्टर बनाए गए हैं। इसके अलावा जो थानों से प्रत्येक थाना, जो 7 थाना प्रभावित है चुनाव क्षेत्र से, उसमें से हर थाने में 2-2 क्यूआरटी, थाना की मोबाइल, अतिरिक्त मोबाइल और साथ ही
क्लस्टर मोबाइलें लगाई गई हैं और 190 जो 444 बूथ हैं और 351 पोलिंग सेंटर हैं, उनमें 190 पोलिंग सेंटर पर पैरामिलिट्री फोर्स के जवान तैनात किए गए हैं और पूरे क्षेत्र में ये व्यवस्था की गई है कि कोई भी कहीं पर भी कोई समस्या आने पर पोलिंग सेंटर पे 5 मिनट के अंदर कोई ना कोई मोबाइल वहाँ पर पहुँच जाएगी और कहीं पर भी कोई समस्या नहीं आने दी जाएगी। इसके पहले हम लोगों ने पूरे एरिया को पैरामिलिट्री फोर्स के साथ एरिया डोमिनेशन कराया है। लगभग 20,000 लोगों को इसमें पाबंदी कराई गई है। बहुत सारे लोगों पे गुंडा एक्ट की कार्रवाई की गई है जो असामाजिक तत्व हैं और लगभग 12,000 जो लाइसेंसी शस्त्र हैं उनको जमा कराया गया है। तो पूरी तरह से शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए पूरी तरह से हम लोग तैयारी किए हैं और कल पूरी तरह से निष्पक्ष शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न करेंगे। सर, पब्लिक के लिए कोई मैसेज देना चाहिए? कल मतदान है। नहीं, सभी के लिए मैसेज है कि वो शांतिपूर्ण तरीके से अपना जो मतदाता है वो मत का प्रयोग करें और कहीं पर भी कोई असामाजिकता की, कोई गलत तरीके से वोट डालने की या कोई उत्पात करने की कोई कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ बहुत सख्ती से कार्रवाई करेंगे। हमारी सारी व्यवस्थाएं पूर्ण हो चुकी है। आप देख रहे हैं कुल 440 बंदे 444 बंदे स्टोरों के लिए यहाँ से पार्टियाँ हो रही थी और कल सुबह 7 बजे से लेकर 5 बजे तक मतदान होगा। सुरक्षा की बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है और हम लोगों ने कुल 190 मतदेय स्थलों पर CAPF की तैनाती हो रही है क्योंकि पूर्व के अनुभव के आधार पर और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पॉइंट्स हैं उनके आधार पर उन्हें क्रिटिकल बूथ के रूप में चिन्हांकित किया गया है। किसी तरह की कोई दिक्कत मतदान कार्मिकों को नहीं होने पाए इसके लिए व्यवस्था की गई है। उनके भोजन की व्यवस्था की गई है। BSC की ओर से आदेश जारी किए जा चुके हैं और मुझे विश्वास है कि हम लोग शांतिपूर्ण मतदान कराने में, शांतिपूर्ण निष्पक्ष मतदान कराने में सफल होंगे। यहाँ में किस तरीके से क्या कार्रवाई की? देखिए, कल होने वाले चुनाव के दृष्टिगत पुलिस के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसमें लगभग पूरे विधानसभा क्षेत्र में 5,000 जवानों को तैनात किया गया है। इसमें हर लेवल पर बूथ से लेकर के और बहुत सारी मोबाइलें बनी हैं जिसमें से 9 जोन बनाए गए हैं, 44 सेक्टर बनाए गए हैं जिसमें पुलिस के अधिकारी भी मजिस्ट्रेट के साथ तैनात किए गए हैं। साथ ही कई QRT और क्लस्टर मोबाइल बनाई गई है और इनमें ऐसी व्यवस्था की गई है पूरे विधानसभा क्षेत्र में कि अगर कहीं पर भी किसी बूथ पे सेंटर पे कोई समस्या आती है तो 5 मिनट के अंदर कोई ना कोई मोबाइल वहाँ पर पहुँच करके समस्या का समाधान करेगी। और पूरे उसमें हमारी लगभग 18 कंपनियाँ BSC और पैरामिलिट्री फोर्स में था जिसमें क्रिटिकल जो चिन्हित किए गए थे उसमें से 351 में से 190 सेंटर ऐसे हैं जहां पर पैरामिलिट्री फोर्स रहेगी और सभी सेक्टर से अधिकारी यहाँ से ड्यूटी रिसीव करने के उपरांत अपने ईवीएम ले लें। सामाजिक तत्वों के खिलाफ भी कार्रवाई हम लोगों ने की है। 20,000 लोग लगभग उसमें पाबंद 382 नंबर पीस पर आए। लगभग 500 गुंडा एक्ट और में जगह बदल रहे हैं कुछ उनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है। तो सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट कृपया ध्यान दीजिए, निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए अपनी अपनी पार्टी पूर्ण कराइए जल्दी और किसी भी सेक्टर मजिस्ट्रेट किसी व्यवधान डालने की कोशिश की कृपया पार्टी पूर्ण कराइए अपने सर, सेंटर कमांड को लेकर CCTV देखिए, DM साहब की तरफ से जो क्रिटिकल बूथ है उसमें से लगभग 50% का जो वेबकास्टिंग की व्यवस्था है वो व्यवस्था की गई है। उसमें कंट्रोल रूम बनाया गया है। हमारा जो डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम होगा अधिकारी उसमें जितने सभी लोग अपनी अपनी ड्यूटी रिसीव करने के उपरांत मशीनें ले लें। स्टैटिक सेट से लेकर के और मोबाइल सेट लगाए गए हैं। सेक्टर मजिस्ट्रेट कम्युनिकेशन अपनी अपनी पार्टी पूर्ण कराइए सभी लोग उसकी तत्काल सूचना दी जाएगी और कंट्रोल रूम के माध्यम से ही सारे लोग